कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा को हम सभी इस सृष्टि के रचयिता के रूप में देखते हैं। हम सभी उसे परम पिता कहते हैं, उसे माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहते हैं। तो जब परमात्मा हमारे पिता हैं, तो पिता होने के नाते क्या वो इस सारी सृष्टि का संचालन करते हैं? क्या पिता होने के नाते वो सब कुछ हमारा हाथ पकड़कर करवाते हैं, या हम भी अपनी इच्छा शक्ति से कुछ चीजें करते हैं? परमात्मा के बारे में कुछ ऐसी ही बातें हैं जिसके बारे में सोचने पर लगता है क्या हम जो समझते हैं वो सही है या नहीं है। परमात्मा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या इस बात की समझ है? इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम परमात्मा के बारे में और उसके कार्य के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। एक चीज तो ये कहा जाता है कि परमात्मा के इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दूसरी जगह ये भी कहा जाता है कि परमात्मा तो लेप छेप से न्यारा है, वो बस देखता है साक्षी होकर कि भाई कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छे का फल देगा, बुरा कर रहा है तो बुरे का फल देगा। तो ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा फिर करता क्या है आखिरकार? अगर वही सब कुछ करता है, अगर उसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो फिर अच्छे बुरे की बात नहीं, अच्छा भी वही करवा रहा है, बुरा भी वही करवा रहा है। तो इसमें ये प्रश्न दो आते हैं। पहला तो ये कि क्या परमात्मा कुछ करता है? अगर वो करता है तो फिर सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, या फिर हम अपनी इच्छा से करते हैं और परमात्मा सिर्फ साक्षी होकर देखता है? दो अपोजिट चीजें हैं कही जा रही। मोटे रूप से एक सब कुछ करता है और एक कुछ नहीं करता। अगर सब कुछ करता कहा जाए तो करने का फल भी जो करता उसको मिलेगा। तो फिर दुख सुख जो फल गिना जाता है वो भगवान को मिलना चाहिए। परमात्मा कहता है मैं तो दुख सुख में आता ही नहीं, और मैं हर कार्य करूं तो फिर उसमें मैं करने वाला हूं तो भगवान हूं। तो मेरी जिस तरह के करैक्टरिस्टिक हैं वैसे ही कार्य होना चाहिए। अगर मैं प्रेम का सागर हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो सब जगह प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। मैं ज्ञान का सूर्य हूं, ज्ञान का सागर हूं, त्रिकालदर्शी हूं, तो फिर दुनिया में अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो बात बैठती नहीं। फिर भगवान कहता भी है पत्ता भी हिलता है। पहले कहा जाता था, अब हम जानते हैं कि पत्ता तो हवा चलने से हिलता है, और हवा भगवान नहीं चलाता है, हवा एक नेचुरल एलिमेंट्स के सिस्टम से चलती है। तो सब कुछ करता हो तो दुनिया स्वर्ग हो। फिर भगवान कहता है मैं करूं तो फल भी मैं ही भोगूं, सुख भोगूं। तो यहाँ अच्छा तो दिखता ही नहीं है, और लोग दुख ज्यादा भोग रहे हैं। बीच बीच में दुख घट जाता है तो कहते हैं हम सुखी हैं। इतना ही है, कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। भगवान के तो सब कुछ कंट्रोल में है। यहाँ ना जन्म कंट्रोल में, ना मृत्यु, कोई भी चीज अपना मन ही कंट्रोल में नहीं है। और फिर अनेक आत्माएं भी हैं। अगर भगवान ही सब कुछ करता कराता है तो फिर आत्माएं क्या कर रही हैं? फिर हम, क्योंकि आत्मा में वो तो एक है परमात्मा, उसके बाद आत्माएं हैं। आत्मा में तो देव आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं,
पावन आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, फिर वो क्या करते हैं? उसका नाम ही नहीं होना चाहिए। अगर एक ही गॉड हो तो फादर भी नहीं कह सकते। चिल्ड्रन का ही फादर होता है कि नहीं? फिर तो दुनिया में फादरहुड है, एक ही हो जाए, दुनिया चले ही नहीं। इसलिए ये बात तो बैठती नहीं। अब उसकी दूसरी तरफ आ जाइए कि परमात्मा कुछ भी नहीं करता। अच्छा, अगर परमात्मा कुछ भी नहीं करता तो उसका नाम परमपिता क्यों है? लोग उसको पुकारते क्यों हैं? आखिरकार उसको याद क्यों करते हैं? उसकी तरफ देखते हैं कि जब फंस जाते हैं तो छुड़ाने वाला चाहिए, तो कुछ तो करता है। ये ठीक है कि सब कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ तो करता है, और वो कुछ ऐसा अलग है जो और लोग नहीं कर सकते। वो क्या है, इसको लोग जानते नहीं है। यानी परमात्मा सभी चीजें करता है ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख के फल को भोगता है। गीता भी इसके बारे में बहुत स्पष्टता से कहती है। मगर परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, परमात्मा आखिर क्या करते हैं, उसके बारे में ये बातचीत करते हैं। एक चीज तो ये बात हम सुनते हैं, बहुत बार सुनते आए हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा करन करावनहार है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो फिर वो खुद तो नहीं करता, वो करवाता है। अगर किसी के द्वारा करावनहार है तो फिर वो क्या करवाता है? ऐसे क्या कर्तव्य हैं परमात्मा के? फिर हम क्या करते हैं, कोई गड़बड़ हो गई तो जो प्रभु की इच्छा, बिल्कुल कहते हैं, ठीक हो गया तो मैंने किया। तो हम क्या कर रहे हैं कि परमात्मा का रोल ठीक करने वाला अपने ऊपर ले रहे हैं, और जो खराब हो गया वो भगवान ने करवाया। ये हालत हो गई है। अब करण करावर क्यों कहा गया? कि परमात्मा अगर कुछ भी करे तो कर्म के बंधन में आ जाएगा। ठीक है, वो करवाए तो जो कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। कि भाई अच्छा करेगा, अच्छा मिलेगा। कर्मों का हिसाब किताब करने वाले पर होगा, करवाने वाले पर नहीं। तो हम परमात्मा की महिमा क्या करते हैं? गाइड है। ठीक है, एक गाइड करता है। अब कोई उसकी गाइडेंस को ठीक तरह फॉलो करेगा तो उस जीतेगा, ठीक रहेगा, और उसके मिसगाइडेड हो गया किसी और चीज से तो दुख पाएगा। तो मिसगाइडेड लोगों को गाइड करता है, अर्थात उनकी त्रुटि बताता है कि देख ऐसा है। तो त्रुटि बताने वाला अच्छा ही काम कर रहा है कि त्रुटि बता रहा है। अब त्रुटि को पूरी करना ये लोगों के हाथ में है। तो जो करणहार है वो पाएगा, अगर करेगा, जितना करेगा। कर्म फिलॉसफी यहीं से शुरू होती है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। ये करणहार हो गया। करावनहार ने मान लो बहुत बेस्ट बात बता दी, लेकिन करणहार में उसमें भी जिसने किया, गीता क्या कहती है? इसको कोटर में कोई सुनता है, कोई धारण करता है, कोई वर्णन करता है, आखिर उसमें से भी कोई जो है उसको ठीक करके प्राप्ति करता है। तो भगवान ने बताया हुआ, पांडवों में भी सब बराबर तो नहीं थे। कई कौरव थे जो जिन्होंने सुना को अनसुनी कर दिया। तो ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया भगवान। अब क्या गाइड करता है? तो नेचुरली जो मिसगाइडेड है ना, वो चिल्लाते हैं। उसके गाइडेंस अपने आप तो नहीं देगा। कोई कहेगा जी मुझे जरूरत है, वो भी देखेगा कि मेरी इतनी बड़ी गाइडेंस की इसको आवश्यकता है ना। कोई कह दे भगवान अपने पास बुला ले, अच्छा, वो देखेगा कि बुलाने का समय है या भेजने का समय है, किसको बुलाना है, कब आते हैं, वो तो वो जानता है। अब भगवान कहता है कि मैं जो गाइडेंस देता हूँ जहां तुमने गलती की थी, है ना। भगवान के गीत भी हैं कि तू प्यार का सागर है, मुझे कानों में कह दे राह भूले थे कहाँ पे हम। यानी हमने रास्ता कहाँ भूला। तो गीता पढ़ लीजिए, भगवान का आके क्या कहता है कि देखो तुमने एक गलती की है, तुम अपने को शरीर मानते हो। मैंने तो तुम्हें आत्मा ज्ञान देकर भेजा था, तुम सुखी थे। जब तक तुमने आत्मा माना सुखी थे, अब तुम शरीर मानते हो दुखी हो। यहाँ से शुरू करता है। तो उसकी गाइडेंस क्या हुई कि गलती को ठीक करना, सिर्फ करके छोड़ नहीं देना, फिर उस गलती को ठीक करके उस सही राह पर चलाने की ताकत देना, फिर सही राह पर चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। परमात्मा फिर
तोड़ नहीं पाता। ऐसे नहीं है कि आपको गाइड कर दिया ये सड़क वहां जाती है, चला जा, पहुंच जा, फिर तू पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा मैं नहीं करता। जी, इसीलिए जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि हम परमात्मा को मुक्तिदाता, गाइड इत्यादि कहते हैं, क्योंकि वो ये पहुंचाने वाला है। एक और चीज जो परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में कहा जाता है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य गिने जाते हैं। वो आम मनुष्यों जैसे कर्म नहीं करते। परमात्मा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये जो त्रिमूर्तियों की बात की जाती है तो परमात्मा इनके द्वारा सृष्टि की रचना, फिर पालना और संहार का काम करते हैं, ये भी चीज सुनने को मिलती है। तो क्या ये परमात्मा के कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर परमात्मा करते हैं या करवाते हैं? करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, किस समय करवाते हैं, ये बात आती है। सीधी बात है कि परमात्मा के कर्तव्य अगर होंगे तो दिव्य ही होंगे, कल्याणकारी होंगे, सबका भला करने वाले होंगे। दुनिया में आज यही धोखा है कि जिसको हम अपना भला समझ के कर रहे हैं उसमें हमारा नुकसान है, और जिसमें हम अपना नुकसान समझ के नहीं करते उसमें हमारा भला है। भगवान ने कहा है तुम आत्मा ही अपने मित्र बन जाते हो, भला करते हो, शत्रु बन जाते हो जो अपना नुकसान करते हो। तो वो दिव्य बुद्धि देता है जिससे हमें ये पता लग जाए बेसिकली कि भला क्या होता है और गलत क्या होता है, फिर उसके अनुसार तुम करो। अब दुनिया उसमें भी क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा नुकसान कर रही हैं, हमें पता नहीं है, वो छोड़नी पड़ती। व्यक्ति नॉर्मली नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति खाने पीने की बद परहेजी करता है, उसको कोई कहे भी कि भाई उसको रुचि नहीं है उसको सुनने की, क्या होगा देखा जाएगा, मरना तो है ही, खा पी के मरो, आप नॉर्मल देखते हैं जी, ऐसा करता है। लेकिन जब वो ज़्यादा कर लेता है, बियॉन्ड लिमिट कर लेता है, तो वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, डॉक्टर को बुलाता है, तो डॉक्टर उसको क्या कहता है कि देखो ये तुम्हें छोड़ना होगा, ये तुम्हें करना होगा। उस वक्त वो कड़वी दवाई पीने को भी तैयार हो जाता है, डॉक्टर का कहना मानने को भी तैयार हो जाए कि ये भोजन से पहले खाना है, ये भोजन के बाद खाना है। दवाई भी तुम्हें ऐसे नहीं कि जो पहले खाने वाली वो बाद में खा लो, तो सारा डिसिप्लिन फॉलो। तो भगवान क्या करता है कि दुनिया में जो डिसिप्लिन, जिसको मर्यादा कहा गया है, जो मर्यादाएं सेट थी, नॉर्मली व्यक्ति फॉलो करता है। नॉर्मल मर्यादा क्या कि दिन चढ़े तो काम करो, रात है तो सो जाओ। अब मनुष्य ने अपनी अक्लमंदी करके रात को फैक्ट्रियां चला के, आधी दुनिया तो रात को काम करती है आज, बड़ा फायदा है। नाइट ट्रेवल भी कर लेते, टाइम बच जाएगा। उनको पता ही नहीं कि ये टाइम बचाना है या तुम दिन को सोओगे और आयु घटाओगे अपनी, सिस्टम को डिस्टर्ब। तो जब दुनिया में सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टर्बेंस में सारे डिस्टर्ब होते हैं, उस वक्त कोई ठीक रहना भी चाहे तो वो भी डिस्टर्बेंस में डिस्टर्ब हो जाता है। तब भगवान कहते मेरे दिव्य कर्तव्य हैं, मैं क्या करता हूँ, आके यही बताता हूँ, ये तुम्हारी बीमारी का कारण है, ठीक है। अब इस बीमारी के कारण की ये दवाई है और इसके साथ ये परहेज है, और दवाई का असर टॉनिक है, ये हमारी इम्यूनिटी भी घटी हुई है। तो तीन चीजें भगवान गीता में सुना, उसके लिए 3 कर्तव्य गाए गए हैं। इसको तुमने छोड़ना नहीं, खत्म करना है। छोड़ने से फिर व्यक्ति पकड़ ले, इसको बिल्कुल खत्म करना है, और इसको खत्म करने के बाद इसको तुमने धारण करना है, और ध्यान रखना है कि जो तुमने धारण किया है वो असर कारक हो, इसलिए तुम्हें परहेज करना है। तो सही चीज की स्थापना, लेकिन वो स्थापना काम नहीं करेगी अगर आप अंदर कुछ और है, उसका विनाश, और फिर जो स्थापित हो जाए उसकी पालना, सृजन। साधु महात्मा लोग कहते हैं अच्छाई का सृजन करना, हम उस साइड में हैं। तो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में ये है कि परमात्मा अच्छाई के सृजनकार हैं, साथ साथ स्थापना करते हैं, और साथ साथ जो बुरी चीज है उसका संहार भी करते हैं, विनाश करते हैं, और जो अच्छी चीज है उसकी पालना भी करते हैं। और ये जो दिव्य कर्तव्य है ये परमात्मा स्वयं करते हैं, क्योंकि जब हम त्रिमूर्ति के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा के इन त्रिमूर्ति स्वरूपों के बारे में बात की जाती है। अब डॉक्टर ये जो चीजें बताता है पेशेंट के लिए बताता है या खुद करता है? पेशेंट के लिए बताता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं
मैं आपको गाइड करावनहार हूँ, ये बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। कहा ही जाता है भगवान जो है सब वेदों का वेद है, ऐसे कहा जाता है ना जी। तो वो करते हम, लेकिन करने के जो माध्यम है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक ही डॉक्टर सारे वो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, लेकिन जब बिल्कुल आईसीयू होता है तो उसमें हर का स्पेशलिस्ट आता है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा वो बताते हैं कि ये तुमको करना है, शंकर जी के द्वारा बताते हैं ये तुमको नहीं करना है, और विष्णु जी के द्वारा बताते हैं जो तुम कर रहे हो ये पनपेगा तब, ये बढ़ेगा तब अगर तुम ऐसा करोगे। तो ये भाव उसका रहता है, स्थापना, विनाश और पालना। अब एक और बात आती है कि जैसे सृजन की बात आती है तो हम परमात्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं, और साथ साथ हमने बहुत जगह ये भी बात सुनी है कि ब्रह्मा नहीं सृष्टि के रचयिता हैं। तो परमात्मा को भी रचयिता कहना, ब्रह्मा को भी नई सृष्टि का रचयिता कहना, ये दोनों के बीच में एक ही कर्तव्य को शेयर करना, ये जो सिमिलैरिटी है ये क्यों है? हाँ देखिए, परमात्मा और ब्रह्मा एक तो नहीं है। परमात्मा के पास नॉलेज है सृजन की, और ब्रह्मा उस नॉलेज को वितरण करता है। यानी ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा वो नॉलेज देते हैं। इसलिए ना तो ब्रह्मा क्रिएटर है क्योंकि क्रिएटर वो है, ना परमात्मा है क्योंकि परमात्मा को माध्यम चाहिए। यूँ कहिए कि कोई हॉस्पिटल का सिविल सर्जन अपने कमरे में बैठा है, वो पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं, वो सिविल सर्जन जाके कहता है कि इसको ये इंजेक्शन लगाओ, और जो लगाने वाला दिखता है वो तो ब्रह्मा है। अच्छा, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू असली दवाई कौन दे रहा है? वो भगवान दे रहा है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन। अब इसमें एक और सवाल आता है, वो अलग विषय है, हम कभी टेकअप करेंगे। जब सब कुछ एटर्नल है, परमात्मा भी सदा है ही है, आत्माएं भी सदा है ही हैं, सृष्टि चक्र भी सदा है ही है, तो क्रिएशन का सवाल कहाँ से पैदा हो? क्या क्रिएट करता है जी। लेकिन ये अलग से विषय है, इसको हम टेकअप करेंगे। लेकिन दोनों का लिंक है थ्रू परमात्मा निराकार ब्रह्मा के द्वारा रचना करता है, जो भी सृजन की बात सुनाता है। जैसे हम आत्मा भी अपने शरीर के द्वारा व्यक्त होते हैं। अगर हम शरीर से अलग हो जाएं तो ना तो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं ना खराब कर सकते हैं। शरीर में आएंगे तो संस्कार हमारा प्ले करेगा। अब हमें शंकर का रोल है तो शंकर के शरीर में आएंगे, ब्रह्मा का रोल है तो ब्रह्मा के शरीर में आएंगे। तो व्यक्त करने के लिए एक बीज को फलदार पौधा पेड़ बनने के लिए ये धारण करना पड़ता रूप। यहाँ पर आज हमने बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है और उसमें ये चीज़ समझ में आई है कि परमात्मा की इच्छा से सब कुछ जो होता है, हर पत्ता भी उसके इच्छा से होता है, ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ समझ में आई। अपने आप में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन ये है, क्योंकि वरना हम ये मान के अगर चल जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है और उसकी इच्छा से हो रहा है। हम फिर अच्छी बात के लिए भूल जाते हैं परमात्मा कर रहा है, मैंने किया, देखो मेरी अकल कितनी है। और कोई खराब हो जाए, अपने बस में ना हो भी तुमने ये क्यों किया, ये तो भगवान की इच्छा। बहुत बार कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमारे समझबूझ से बाहर होती हैं या हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो लोग कहते हैं भगवान की इच्छा है। और जब हम ये चीज़ें कहते हैं तो ये बहुत ही सहजता से कहते हैं, बट जो चीज़ें हम रेगुलर डे टू डे में कर रहे हैं, हर दिन जो कर रहे हैं, उसमें हम ऐसा नहीं मानते। तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलती है कि एक डिस्पैरिटी है, कि कुछ चीज़ें परमात्मा की इच्छा से कह रहे हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं, बट वास्तविकता में परमात्मा आपके कर्मों में इंटरफियर नहीं करता और हम अपने कर्मों को खुद करते हैं। और परमात्मा के कर्तव्य अपने आप में दिव्य कर्तव्य हैं। यहाँ पर मैं एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि परमात्मा जो ये कर्तव्य करते हैं, उनके दिव्य कर्तव्य हैं, उनके दिव्य कर्तव्य के करने का कोई समय है क्या? एक टाइम स्पेसिफिक समय पर परमात्मा ये काम करते हैं?
सीधी बात है कि हम अस्पताल का मिसाल ले रहे थे। सदा अस्पताल में रहते हैं, अस्पताल के लाइफ मेंबर हैं, या आप ज़रूरत के वक्त जाते हैं, और वो भी एक ओपीडी होता है और एक होता है कि आप अस्पताल में आपको आते ही कहते हैं कि इसको दाखिल कर लो और सीधा इंटेंसिव केयर वार्ड में ले जाओ। तो परमात्मा जो सबका वैद्य है, सारी दुनिया को ठीक करने वाला है, तो वो किस वक्त आएगा? तो नेचुरली जब ग्रेव सिचुएशन होगी, तो ग्रेव को क्या कहते हैं? ये कब्र भी कहते हैं। और ग्रेविटी ऑफ मैटर तब कहते हैं जब बहुत गंभीर चीज हो जाती। तो ये तो भगवान ने खुद बताया हुआ है। गीता पढ़ लीजिए, वो अपना टाइम बता रहा है कि देखो, जब सब चीज सबकी बस से बाहर हो जाती है, अपना मनुष्य अपना भरकस, एक व्यक्ति नहीं, सारा समाज कोशिश करता है, अच्छी समझ में भी आ गया कि हम दुखी हैं, सुख का कोई रास्ता ही नहीं दिखता, हर प्रकार की कोशिश करता है, नहीं होता। तब कहते हैं भाई अब तो हमारे बस से बाहर है, डॉक्टर ही कह देता है अब तो ऊपर वाला करेगा। ये ऊपर वाला तभी आता है। तो यानी परमात्मा के अवतरण का समय तब है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों का भी समय तब है, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, जब चीजें बहुत ही बिगड़ जाएं, तो तब वो सुधार के काम भगवान ने बीज का मिसाल दिया, सृष्टि को एक वृक्ष का रूप दिया है और कहा है कि ये सृष्टि वृक्ष के समान है जिसका मैं बीज हूँ। उल्टा वृक्ष है क्योंकि ऊपर है। तो बीज कब निकलता है? बीज का कर्तव्य कब होता है? वन टाइम ही होता है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। बीज भी छोटा सा ही होता है, लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंट क्रूशियल कर्तव्य है, एक बारी और सारे वृक्ष को ठीक कर देता है। इसलिए कहा जाता है गॉड डिसेंड्स वंस फॉर ऑल, सबके लिए, सबका भला करने के एक ही वक्त। और वो परमात्मा ने बताया हुआ, जब वृक्ष सूख जाता है, दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है, जीवन जीने लायक नहीं रहता, सुख का तो नाम नहीं रहता, दुनिया दुख धाम ही बन जाती है। आप क्षणिक सुख को पा भी लें, सुख के भी प्रकार होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वेल बीइंग वगैरह, वो आपको डर रहता है। और सचमुच सब प्रकार का सुख क्षणिक भंग के लिए किसी किसी को नसीब हो, वो भी चले जाता है। सुख हो भी तो चिंता रहती है, ये सुख रहेगा, तो सुख का भी पर्पस छिन जाता। आपको कि इतने सारे हीरे ला के दे दे, तो आप हीरे तो देख के खुश होंगे, फिर आपको डर लगेगा कि चारों तरफ से इसको लूटने वाले हैं, मेरे पास ये हीरे कितना टाइम रहेंगे, उसी चिंता में वो पीरियड भी बीत जाता है। ये है। तो ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण है, जब वो सारी सृष्टि जब दुखी हो जाती है, दुख धाम हो जाता है, मृत्यु लोक हो जाता है, ऐसे समय पर वो वापस सुख धाम बनाने के लिए, आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाने के लिए परमात्मा दिव्य कर्तव्य के लिए आते हैं। आज वक्त को देखते हुए यहीं इजाजत लेनी पड़ेगी। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इस कार्यक्रम में हमने आज बहुत अच्छे से समझा कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। क्या परमात्मा हर एक पत्ते को हिला सकता है? क्या उसका यही काम है? जब आप सोचें, इतने ऊंचे परमात्मा को हम उसके काम को समझने का प्रयास करते हैं कभी? अगर सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है और वही सब कुछ करा रहा है, तो फिर किसी व्यक्ति का पाप पुण्य का, किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे होने की बात ही नहीं है। कर्म और कर्म के फलों के बारे में इतना बड़ा गीता में जो ज्ञान दिया गया है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आशा करते हैं कि परमात्मा के अवतरण के समय, उसके दिव्य कर्तव्य और वो क्या करते हैं, उस बात को आज हमने अच्छी तरीके से समझा है। अगली कड़ी में कुछ और बातचीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।